राजा भैया की यलगार का दिखा असर, भरत तिवारी केस में नपे सभी अफसर। 24 घंटे में पलट दिया राजा भैया की हुंकार ने सारा खेल, सम्राट चौधरी ने लिया तगड़ा एक्शन। रो रो कर था माँ बाप का बुरा हाल, राजा भैया ने भरी थी ब्राह्मणों के हितों में हुंकार। अब दिखा बिहार की धरती पर ऐसा असर, दिल्ली तक कटी गदर, सिस्टम की निकली सारी हवा। ब्राह्मण सम्मान और न्याय की मांग के बीच बिहार सरकार ने खींचा सबका ध्यान। भरत के माँ बाप बोले हमें बेटे की मौत का पूरा सच चाहिए। क्या आप जांच में खोलेंगे पुलिस कार्रवाई के सारे राज? जी हां, भोजपुर के भरत भूषण तिवारी मामले ने अब एक ऐसा मोड़ ले लिया जिसने बिहार से लेकर पूर्वांचल की राजनीति तक हलचल बढ़ा दी। भरत तिवारी की मौत के बाद परिवार ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए थे। गांव में गुस्सा था, सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर बहस थी, विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा था। राजा भैया ने भी हुंकार भरी थी, कार्रवाई की मांग की थी। ब्राह्मण समाज ने तो मोर्चा खोल दिया था, जिसका ऐसा असर अब दिखा है जिसने सबको हैरान कर दिया। क्योंकि भरत की मां आशा देवी की शिकायत पर जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश शर्मा, शाहपुर के तत्कालीन थाना अध्यक्ष राजेश मालाकार और घटना में शामिल अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मामला मर्डर समेत गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ है, जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। क्योंकि 24 घंटे पहले ही राजा भैया ने इस केस को लेकर आवाज उठाई थी। आपको बता दें, भरत के परिवार का आरोप है कि उसने हथियार छोड़कर सरेंडर कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी गोली चलाई गई। दूसरी तरफ पुलिस का दावा है कि भरत की तरफ से खतरा था और जवाबी कार्रवाई आत्मरक्षा में हुई। अब इन दोनों दावों के बीच सच क्या है, ये जांच से तय होगा। घटना स्थल की फॉरेंसिक जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हथियारों की जांच, मोबाइल रिकॉर्ड और गवाहों के बयान अब इस केस की सबसे बड़ी कड़ी बनेगी। एसडीपीओ और थानेदार पर एफआईआर, पुलिस टीम भी जांच के घेरे में। सरेंडर करने वाले दावे की होगी पड़ताल। वीडियो और मोबाइल अहम सबूत, अब सच तक पहुंचने की चुनौती। भरत केस में राजा भैया की सक्रियता और उनके समर्थकों की तरफ से उठी निष्पक्ष जांच की मांग ने भी इस बहस को पूर्वांचल तक पहुंचाया है। राजा भैया यानी रघुराज प्रताप सिंह का नाम आते ही कुंडा से लेकर प्रयागराज और आसपास के जिलों तक राजनीतिक चर्चा तेज हो जाती है। राजा भैया की यलगार का राजनीतिक असर अपनी जगह है, लेकिन भरत के माँ बाप के लिए कोई सियासी मंच नहीं है। उनके लिए बेटे की मौत का दर्द है। भरत की माँ को ये जानना है कि उस दिन गोली क्यों चली। पिता को ये जानना है कि पुलिस के पास मौजूद मोबाइल में क्या रिकॉर्ड है। गांव के लोगों को ये जानना है कि क्या किसी आरोपी को पकड़ने के बाद भी गोली चल सकती है। और पुलिस को भी अपना पक्ष सबूतों के साथ रखना होगा, क्योंकि कानून का राज तभी मजबूत होता है जब सवाल उठने पर जांच निष्पक्ष हो। रिपोर्ट्स की माने तो बिहार सरकार ने पहले न्यायिक जांच का आदेश दिया था और अब पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने से मामला और गंभीर हो गया है। जांच में देखा जाएगा कि क्या भरत ने पुलिस पर गोली चलाई थी, क्या पुलिस को वास्तव में जान का खतरा था, गोली कितनी दूरी से चली, किस अधिकारी ने आदेश दिया, घटना स्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों की भूमिका क्या थी और क्या कार्रवाई के दौरान तय नियमों का पालन हुआ। जांच अधिकारी को किसी भी दबाव से दूर रहकर हर तथ्य की जांच करनी होगी, क्योंकि इस मामले में जल्दबाजी में निकला निष्कर्ष किसी परिवार के साथ अन्याय कर सकता है। जांच के सामने अब 5 बड़े सवाल हैं। क्या भरत ने सरेंडर किया था? गोली चलाने का आदेश किसने दिया? वीडियो में क्या दिखता है? मोबाइल रिकॉर्ड क्या बताएगा? क्या जिम्मेदारी तय होगी? राजा भैया की तरफ से न्याय की मांग ने ये संदेश जरूर दिया कि पूर्वांचल में सामाजिक सम्मान और पुलिस जवाबदेही जैसे मुद्दे तेजी से राजनीतिक बहस बन जाते हैं। फिलहाल भरत तिवारी केस में अब कहानी बदल चुकी है। राजा भैया की यलगार और जनता के दबाव के बीच अब सरकार और जांच एजेंसियों की असली परीक्षा शुरू हुई है। क्या भरत के माँ बाप को पूरा सच मिलेगा? क्या जिम्मेदारों तक कानून पहुँचेगा? और क्या ये केस पुलिस जवाबदेही की नई मिसाल बनेगा? जवाब जांच की रिपोर्ट देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।